इस लेक्चर में मैं आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करूँगी। ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप में होता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन फर्स्ट स्टेप है और दूसरा है डीमर्क्यूरेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये रिएक्शन होता क्या है। तो ये एल्कीन जो है, एल्कीन मर्क्यूरिक एसीटेट प्लस वाटर और सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और अल्कोहल में चेंज होता है। अब इसे हम देखते हैं डिटेल में कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है। जो इसका पहला प्रोसेस है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में एल्कीन जो है मर्क्यूरिक एसीटेट और वाटर के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने पे डबल बॉन्ड पे हाइड्रोक्सिल और मर्क्यूरिक एसीटेट ऐड हो जाता है। क्योंकि डबल बॉन्ड पे हाइड्रोक्सी और मर्क्यूरिक एसीटेट ऐड हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये जो कंपाउंड बना है ये हाइड्रोक्सी मर्क्यूरल कंपाउंड है। सेकेंड स्टेप जो कि डीमर्क्यूरेशन है, इसमें यह जो कंपाउंड है सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएजेंट से रिएक्ट करता है और ये सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, इस मर्क्यूरिक एसीटेट को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देता है। क्योंकि यहाँ मर्करी जो है रिप्लेस हो गया है, इसलिए हम इसको डीमर्क्यूरेशन कहते हैं और हमको प्रोडक्ट में अल्कोहल जो है मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर हम नेट रिएक्शन देखें तो हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ OH एंड H ऑन द डबल बॉन्ड। तो पूरे रिएक्शन में प्रोडक्ट में हमको H और OH का ही एडिशन मिल रहा है, इसलिए हम इसे हाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब हम इसका मैकेनिज़्म देखेंगे। तो मैकेनिज़्म में हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एल्कीन का, ये मर्क्यूरिक एसीटेट को हमने इस फॉर्म में लिख लिया है, मर्क्यूरिक एसीटेट और ये एल्कीन। तो एल्कीन जैसा कि पता है एल्कीन क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है इस बॉन्ड पे, इसलिए ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। और मर्करी इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन डबल बॉन्ड पे होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये एल्कीन अपने इलेक्ट्रॉन को इस मरकरी को देता है। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को इस मरकरी को देगा तो मरकरी और एसीटेट के बीच का बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस एसीटेट पे शिफ्ट हो जाता है और ये एसीटेट आयन के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। जब ये प्रोसेस चलता है तभी मरकरी में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर इसको देता है। जैसे ही ये इसको देगा तो यहाँ और यहाँ एक एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है जिसे हम बोलते हैं मर्क्यूरिनियम आयन। ये देखिए यहाँ मरकरी जो है ब्रिज फॉर्म में 3 मेंबर रिंग में यहाँ बना हुआ है। अब जो सेकेंड स्टेप है इसमें वाटर मॉलिक्यूल का रिएक्शन होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल किस कार्बन पे ऐड होगा, इस कार्बन पे ऐड होगा कि इस कार्बन पे। तो ये हमको ध्यान रखना है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है। तो ये सेकेंडरी कार्बन पे ऐड होगा। ये सेकेंडरी कार्बन पे इसलिए ऐड होगा क्योंकि आगे जो कंपाउंड बनेगा वो अगर सेकेंडरी कार्बन पे ऐड होता है तो वो स्टेबल कंपाउंड बनता है, ठीक है। इसलिए ये OH जो H2O है ये सेकेंडरी कार्बन पे ऐड होगा। तो जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बन पे ऐड होगा तो यहाँ का बॉन्ड जो है ब्रेक होगा और ये इस मरकरी पे चला जाएगा और ये जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या हुआ। ये वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया कार्बन पे तो हमको ये जो है कंपाउंड मिला। अब यहाँ रिमूव हुआ एसीटेट आयन, ये एसीटेट आयन इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके एसिटिक एसिड फॉर्म करेगा और ये बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। बचा हुआ कंपाउंड को सेकेंड स्टेप का हम प्रोसेस करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड से। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, इस मर्क्यूरिक एसीटेट को H में रिप्लेस कर देगा। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट में हमें अल्कोहल जो है मिल जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ कंप्लीट होता है। एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं कि इसमें और कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अगर आपके पास ये हेक्सीन दिया गया है, हेक्सीन का जब आप
ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन कराते हैं तो आपको ये OH जो है किस कार्बन पर ऐड होगा, इस कार्बन पे ऐड होगा कि इस कार्बन पे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल में न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करता है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैक करता है जहाँ नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम कम होता है। तो OH क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम कम है तो OH यहाँ अटैच हो जाता है और हमको ये प्रोडक्ट मिल जाता है। इस तरह से ये रिएक्शन होता है।